विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के बीच रिश्ते हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। अब कड़वाहट यहां तक पहुंच चुकी है कि ओम प्रकाश राजभर की सपा कार्यालय में एंट्री बैन हो गई। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लग गई, जिस पर लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर का सपा कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध की होर्डिंग समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने लगाई है। होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आना सख्त मना है। वहीं सपा के इस पोस्टर पर राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पलटवार किया और अखिलेश पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार में हो गए हैं। इनके अंदर बौखलाहट बढ़ गई है और ये बेचैन हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी घबराए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भी बौखला करके अब होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं कि प्रतिबंधित है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुसलमानों को कितना हिस्सेदारी दिया, इसलिए अब मुसलमान भी वहां कार्यालय में झांकना नहीं चाहता है। अति पिछड़े 38% अकेले हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, नाई हो, तमाम जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको कितनी हिस्सेदारी भागीदारी दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब ये सभी वर्ग के लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, इनके कार्यालय झांकने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये बेचैन होकर के होर्डिंग लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये तो अराजकता इनका प्रमाण है। ये हमेशा से गुंडागर्दी करते हैं, ये थाने में दलाली करने वाले लोग थे और ये अति पिछड़े दलितों का ये जमीन लूटने वाले थे। जमीन पर होर्डिंग लगा करके ये कहा करते थे ये मेरी जमीन है, अब यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जो जमीन लूटने वाले थे आज वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम अराजकता वाले हैं, हम गुंडागर्दी करने वाले हैं, हम पिछड़े दलित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने वाले नहीं हैं, ये वंचितों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। और इसीलिए चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे अति दलित हो, चाहे वंचित वर्ग हो, अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बौखलाए हुए लोग हैं। अब आने वाले समयों में इसी तरीके से इनका रवैया रहा, इसी तरह गुंडागर्दी रही तो जनता उत्तर प्रदेश की इनको समाप्तवादी बना करके उत्तर प्रदेश में छोड़ेगी। वहीं सपा कार्यालय में ओम प्रकाश राजभर पर प्रतिबंध पर भाजपा प्रवक्ता ने भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। मनीष शुक्ला ने कहा कि देश में सबको बोलने का समान अधिकार है। अब तक आतंकवादियों या फिर देशद्रोहियों पर ही प्रतिबंध लगाया जाता था। ओम प्रकाश राजभर पर प्रतिबंध लगाकर सपा नेता क्या साबित करना चाहते हैं? देश में लोकतंत्र है और संविधान है, सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपस में संवाद रहना, मत भिन्नता हो सकती है। तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को तो हमने देखा था कि किसी व्यक्ति से मत भिन्नता होने पर उस पर प्रतिबंध लगाना, गर्दन काट लेने की धमकी देना। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते। निश्चित रूप से लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा अगर देख रही होगी तो निश्चित रूप से अपने पुत्र की पार्टी पर दुखी हो रही होगी। यद्यपि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करके हाईकोर्ट से डांट खा चुके हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर में दूरियां लगातार बढ़ने लगी थी। हार को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। वहीं हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी उनके 5 विधायकों को उनकी पार्टी से तोड़ना चाहती है, जिसके बाद अब सपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर की कार्यालय में एंट्री बैन की पोस्टर लगाए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।